पढ़ाई तुम्हारे द्वार में सभी सहभागियों का सादर अभिनंदन, स्वागत। बच्चों, आज मैं पुनः सजीव जगत के संगठन वाला पाठ को लेकर के आया हूँ। कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का अध्याय 6 है, सजीव जगत में संगठन। मैं लवकांत द्विवेदी, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमने, संकुल केंद्र बेलपान, विकासखंड तखतपुर, जिला बिलासपुर से। बच्चों, इस सत्र में हम सीखेंगे जंतु उत्तक और इसके प्रकार को। जीव के शरीर के संगठन में विभिन्न स्तर, संगठन का उच्च स्तर, हमारी सीख देखेंगे और स्व आकलन के प्रश्न देखेंगे। बच्चों, पहले हम पूर्वावलोकन कर लेते हैं कि पिछले सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा देखे थे कि किसी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। समान रचना वाली और मिलकर एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाएं उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं, अंगों का समूह अंग तंत्र बनाता है और अंग तंत्र मिलकर जीव का शरीर बनाते हैं। पौधों में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं: प्रविभाजी उत्तक, त्वची उत्तक, संवहनी उत्तक और भरण उत्तक। इन सभी को हम पिछले सत्र में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे जंतु उत्तक के बारे में। जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहते हैं बच्चों। जैसे पादप उत्तक, पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं और जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहते हैं। अधिकांश बहुकोशिक जंतुओं का शरीर 4 प्रकार के उत्तकों से बना होता है। तो बहुकोशिकी वाला भी हम देखे थे कि जिसमें हर कार्य के लिए अलग अलग एक से अधिक कोशिका रहते हैं और मिलकर कार्य करते हैं, इसको बहुकोशिकी जीव कहते हैं। और एक कोशिकी जीव जिसमें सभी क्रियाओं, शरीर की सभी क्रियाओं के लिए एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है, वह जीव एक कोशिकी कहलाते हैं। जैसे ईस्ट, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब एक कोशिकी जीव है। यह है एपिथेलियल उत्तक। हमारे शरीर में 4 प्रकार के उत्तक बना होता है, उसमें पहला प्रकार का उत्तक है एपिथेलियल उत्तक। दूसरा पेशी उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो बच्चों, इस प्रकार के हमारे बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर के शरीर बनता है। देखेंगे एपिथेलियल उत्तक। बच्चों, यह उत्तक आप लोग देखे होंगे, किसी जीवित मेढक को छोटे छोटे पानी के गड्ढों में या कि तालाबों में स्थित रहता है तो उसके चारों तरफ पतली पारदर्शी झिल्ली जैसे तरती हुई दिखाई दिए होंगे, आप लोग कभी देखे होंगे। तो ये झिल्ली मेढक के शरीर की बाहरी त्वचा से निकली हुई है। यह एक प्रकार का उत्तक है। तो एपिथेलियल उत्तक शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह के आवरण प्रदान करती है। यह शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करता है। एपिथेलियल उत्तक का कार्य है कि शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करना। अमाशय की एपिथेलियल कोशिकाएं पाचक रस बनाती है। आंत की एपिथेलियल कोशिकाएं भोजन के पाचन एवं अवशोषण का कार्य करती है। पेशी उत्तक।
पेशी ऊतक शरीर के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जिनमें गति होती है। आप इसका प्रयोग अभी बैठे-बैठे भी देख सकते हैं, पैर को हिला करके हाथ पैर को, तो उसमें पेशी ऊतक पाया जाता है। पेशी ऊतक की कोशिकाएं फैल और सिकुड़ सकती है। बच्चों, पेशी ऊतक की कोशिकाएं जो है फैल और सिकुड़ सकती है। बनावट और कार्यों के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला ऐच्छिक पेशी, दूसरा ये चित्र दिख रहा है, ये अनैच्छिक पेशी का है, और तीसरा सीध पेशी। तो इनको कार्यों एवं आधार के हिसाब से इन पेशियों को 3 प्रकार से बांटा गया है: ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और सीध पेशी। ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशियां जो है ये हमारी इच्छा से कार्य करती है बच्चों। जैसे हमको चलना है तो हमारी इच्छा से हम चलेंगे, बैठना है, उठना है, ये सभी कार्य जो है हमारे इच्छा से होती है, तो ये ऐच्छिक पेशियां इसमें काम करते हैं। जैसे हाथ पैर की पेशियां, ये जो है हमारी इच्छा से कार्य करती है। दूसरा है अनैच्छिक पेशियां। बच्चों, ये पेशियां हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, कि हम जब चाहें उसको तो नहीं करेगी। यह आहार नली और रक्त नलिकाओं की पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती है, जो स्वतः अपना कार्य करते रहते हैं, हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करते। तीसरा हृद पेशियां। हृदय हृद पेशियों से बना होता है बच्चों, जिसमें हम लोग हमारा धड़कन सुनाई पड़ता है, ये हृदय हृद पेशियों से बना होता है। देखने पे तो यह बनावट में ऐच्छिक पेशियों के समान ही होती है, किंतु इस पर हमारी इच्छा नियंत्रण नहीं होता। हृद पेशियों पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। संयोजी ऊतक, आप ये चित्र देख रहे हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं, ये प्लेटिनम, ये हमारे रक्त का चित्र है। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक होते हैं। शरीर में स्थित हड्डियां और रक्त वास्तव में संयोजी ऊतक है। इसकी आकृति भिन्न होती है, जो स्थिति के अनुसार अलग-अलग कार्य करती है। संयोजी ऊतक हमारे शरीर को निश्चित आकृति और सहारा भी प्रदान करता है। तो हमारे संयोजी ऊतक जो है हमारे शरीर की निश्चित आकृति बनाते हैं और सहारा भी प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन, पचे भोज्य पदार्थ आदि को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। आप सभी जान रहे हैं कि हमारे द्वारा लिया गया ऑक्सीजन जो है श्वसन से यह रक्त में मिलकर के पूरे शरीरों द्वारा फैलता है। यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। हमारे हड्डी भी पूरे शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ है। हड्डी भी पूरे शरीर के ऊतकों को जोड़ता है, और ये रक्त भी पूरे शरीर के ऊतकों को एक साथ जोड़ता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक, यह ऊतक तंत्रिका को होता है। हेलो, हाँ बच्चों, यह तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है।
तंत्रिकाएं मस्तिष्क, मेरुरज्जु और संवेदी अंग मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये सभी अंग तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर धागों या तंतुओं जैसी लंबी लंबी रचनाएं बना लेती है। इसका जाल पूरे शरीर में फैला रहता है तंत्रिका तंत्र का। इन्हीं तंतुओं के द्वारा संवेदनाएं शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। इनके कारण हमें फूलों की खुशबू, भोजन का स्वाद, चोट का अनुभव, ये सब हमें इसी तंत्रिका ऊतक के कारण ही मिलता है। जीव के शरीर के संगठनों की विभिन्न स्तर को देखेंगे आगे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको कि कोशिका ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र शरीर का निर्माण करते हैं। जीव जगत का संगठन में ये स्तर जीव शरीर के अंदर की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, इसलिए इन्हें संगठन का निम्न स्तर कहते हैं। इस आरेख को संगठन का निम्न स्तर कहते हैं। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यह हमारे शरीर के अंदर की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जीव जगत के संगठन का निम्न स्तर कोशिका है। संगठन का उच्च स्तर प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण में उपस्थित दूसरे सजीवों और निर्जीव पदार्थों पर निर्भर होता है। आपने खाद्य श्रृंखला में भी पढ़े होंगे कि एक दूसरे के सहयोग से ही ये कार्य करते हैं और पर्यावरण ढीला पड़ जाता है अगर कोई भी स्तर जो है ढीला होता है तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण में उपस्थित दूसरे सजीव और निर्जीव पदार्थों पर निर्भर होता है। पर्यावरण में विभिन्न जाति के जीव साथ साथ रहते हैं और एक समुदाय या संगठन बना लेते हैं जो जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आप लोग भी कहीं देखे होंगे कि हम कहीं अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर किसी को कहीं पे छोड़ दिया जाए अकेले, जहाँ कोई अन्य सजीव न हो, तो वहाँ जीवन यापन करना मुश्किल है। तो हम वहीं पे रहते हैं जहाँ हमारे रहने का अनुकूल है, जहाँ 4 प्रकार के जाति के जीव रहते हैं और हर जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, हम खेती भी करते हैं तो बिना दूसरे जीव के खेती कार्य करना, फसल उगाना संभव नहीं है। और फसल हम दूसरे जीव को ही हम भोज्य पदार्थ में ग्रहण करते हैं। तो पर्यावरण में विभिन्न जाति के जीव साथ साथ रहते हैं और एक समुदाय या संगठन बना लेते हैं जो जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसी प्रकार पहले मोहल्ला बनता है, गांव बनता है और अन्य गांव मिलकर के एक शहर का निर्माण करते हैं, फिर जिला, राज्य, राष्ट्र और फिर इस संसार का निर्माण हुआ है। छोटे छोटे गड्ढों में भी अनेक जैव समुदाय रहते हैं। इसी तरह समुद्र, पहाड़ों, मरुस्थलों और जंगलों में अनेक जैव समुदाय साथ साथ रहते हैं। तालाबों में भी आप देखे हैं कि खाद्य श्रृंखला बना करके आप लोग देखे होंगे कि काई को छोटी कीट खाते हैं, छोटी कीट को मछली, मछली को बड़ी मछली। तो यही क्या है, अनेक प्रकार के जैव समुदाय, उसमें ये सब एक साथ रह करके एक समुदाय का निर्माण करते हैं। आप एक अपने आंगन में, कहीं बगीचे में या गार्डन के पास भी जाएंगे तो वहाँ पे कई प्रकार की जीव जंतु आपको उपस्थित मिल जाएंगे देखने को। यही क्या है, जैव समुदाय का निर्माण करते हैं। ये सभी उस स्थान के पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर बड़े या छोटे पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। यहाँ पे नया शब्द आया, पारिस्थितिक तंत्र। जीवों और उनके पर्यावरण के सजीव व निर्जीव घटकों का परस्पर क्रिया का जैव समुदाय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अतः पानी युक्त छोटे गड्ढों का एक छोटे पारिस्थितिक तंत्र और समुद्र का बड़ा पारिस्थितिक तंत्र।
हर जगह पारिस्थितिक तंत्र का आकार अलग-अलग हो सकता है। ये चित्र में आप देखेंगे, ये नदी में पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है। पहाड़ों में भी, जंगलों में भी एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जिसमें अनेक जीव यहाँ भी रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता के साथ। मरुस्थलों में भी पारिस्थितिक तंत्र बनता है। यहाँ भी कई प्रकार के मरुस्थलीय जीव जंतु पौधे साथ साथ रह करके समुदाय बना करके एक दूसरे के साथ सहयोग से अपना जीवन यापन निर्माण करते हैं, चलाते हैं। ये तालाब में भी आप देखेंगे कई फूल पत्ते, कमल का, अनेक प्रकार की जीव, मछलियां, सांप, मेढक, ये सभी रह करके एक समुदाय का निर्माण करते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ये घास के मैदान में भी कई प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र बन सकता है। तो पृथ्वी पर अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ये सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं? जीव मंडल। ये आपके पास चित्र है, देखेंगे कि कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र बन रहा है, फिर एक जीव का निर्माण बन रहा है और अनेक जीव मिलकर के क्या बना रहे हैं? जनसंख्या। और यही सब जनसंख्या जैव समुदाय का निर्माण करते हैं और फिर एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और जल मंडल, थल मंडल और वायुमंडल के सभी जैव समुदाय पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के जीव मंडल का निर्माण करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? स्तर कोशिका है और सबसे बड़ा जीव मंडल। जीव मंडल में पृथ्वी के संपूर्ण जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के सभी जैव समुदाय अर्थात यहाँ रहने वाले सजीव व निर्जीव घटक सम्मिलित होते हैं। जीव जाति का निर्माण बनाते हैं, मतलब कई जाति के जीव रहते हैं, सांप, बिच्छी, कीट, मकोड़े, मनुष्य, जानवर, ये है। और यही सब जनसंख्या कितने जनसंख्या में वहाँ है, ये है। ये सब जनसंख्या मिलकर के समुदाय का निर्माण करते हैं और ये समुदाय एक पारिस्थितिक तंत्र में बदलता है और ये सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के जीव मंडल का निर्माण करते हैं। यह श्रृंखला जो है जीव, जाति, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, जीव मंडल, यह श्रृंखला जीव मंडल जीव जगत के संगठन के उच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं। कोशिका जो है सबसे छोटा है, निम्न स्तर है जीव जगत के संगठन का, और जीव मंडल सबसे उच्च स्तर है। ये तो कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं, जीव से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, जैव समुदाय और जैव समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र से जीव मंडल का निर्माण होता है। बच्चों, यह छोटा सा पीछे सत्र का बचा हुआ पाठ था, बहुत छोटा, ये लगभग यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आज के सत्र में क्या क्या देखें। इस सजीव जगत के संगठन के 2 स्तर होते हैं, निम्न स्तर और उच्च स्तर। निम्न स्तर हमारा कोशिका है और सजीव जगत के संगठन के निम्न स्तर कोशिका और उच्च स्तर जीव मंडल है। जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एपिथेलियल उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण में उपस्थित सजीवों और निर्जीव पदार्थों पर निर्भर होता है। ये सब हमने आज सीखा। बच्चों, अब तक मेरी समझ जो है कहाँ तक गया है, ये आप स्व आकलन करेंगे। बहुत छोटा सही विकल्प का प्रश्न है। सभी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे? अनम्यूट कर ले अपने आप को। सही विकल्प बताना है बच्चों, तैयार रहेंगे अपने आप।
हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है, कौन से ऊतक से बनी होती है? सजीव से ऊतक। कौन सा उत्तर? सजीव ऊतक सर। नहीं, एक बार और नहीं, सोचिए। ऑप्शन देखो ना क्या दिख रहा नहीं है। नहीं, ऊतक ही है हम। लौकांत ऑप्शन नहीं देते अभी, रुको, पहले बिना ऑप्शन के भी समझ में आएगा। पहला एपिथेलियल है जी। एप्थिलिंग ऊतक सर। नहीं, एप्थिलिंग ऊतक। ऑप्शन तो दिख रहा होगा। अभी नहीं दिख रहा ऑप्शन। हाँ, आगे बढ़िए। हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। सजीव ऊतक सर। तांत्रिक तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक से। और सोच के बताओ बेटा अभी। तंत्रिका ऊतक से। नहीं, सही जवाब नहीं दे रहे हो बेटा। एपिथेलियल ऊतक से। कौन बोला है? एपिथेलियल कौन बोले हैं? हिमेश कौशिक। जी, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा जवाब, सही जवाब, वेरी गुड। ऑप्शन को देख के बताया करो। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर है। जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर जीवमंडल। ऑप्शन दो। है? जीवमंडल। ऑप्शन दो। जीवमंडल। 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 वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। जीवमंडल। हम्म, जीवमंडल। सही जवाब। संयोजी ऊतक है। रक्त। इसमें से कौन सा संयोजी ऊतक है? रक्त। हाँ, कौन बोले? रक्त सर। रक्त। रक्त सर। हाँ, सभी का जवाब सही है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, संयोजी ऊतक रक्त है। और एक कौन सा है बताओ? उसमें इसमें नहीं लिखा है। और किसको संयोजी ऊतक कहते हैं? एक रक्त है और दूसरा है? इस ऑप्शन पे नहीं है वो। बताइए। क्या बोले बेटा? ठीक बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हड्डियां। हाँ, वेरी गुड बेटा, ठीक। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। हाँ, सिंगरोल सर, हेलो हेलो। हाँ लौकांत जी, बिल्कुल। हाँ, आपके तरफ से कुछ भैया, मेरे नहीं तरफ से हो गया, आपके तरफ से कुछ पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लोग काफी अच्छा जवाब दिए। बच्चे, शुरू में आप लोग थोड़ा ये रहे कि हमारे शरीर की पूरी त्वचा जो एपिथेलियल से बनती, मतलब ढकने वाली एपिथेलियल है। जीव जगत में संगठन का उच्चतम स्तर क्या है वो बताया आप लोगों ने, जीव मंडल। तो जैसा शरीर, आप सर, आज सर की क्लास बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग रही। बहुत बधाई लौकांत भाई आपको। लौकांत सर, आपको बहुत ज्यादा बधाई, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन आपने लिखा और दिया भी। मैं संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं इसको बताइए। रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा? हिमेश, बताइए बेटा, रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ये शरद कुमार सोनी जी के यहाँ से भी बच्चे जुड़े हैं, बताइए। ये हाँ, बोलिए, थोड़ा क्लियर करेंगे बेटा और इसको पढ़ेंगे, है ना। दूसरा, पीछे मत जाइए लौकन, थोड़ा सा वहीं रहिए। अच्छा, है ना, कोई भी बच्चा नहीं, उसको मत बताइए, उसको अभी मत दिखाइए। अभी अभी अपन लोग इन लोगों से थोड़ा सा और अच्छा, बहुत अच्छे से यदि समझ पाए हैं तो बहुत अच्छा। प्रीति, बताइए, रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है?
प्रीति, लक्की बताओ। हाँ जो कि रक्त में हाँ, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेटा, ध्यान से सुनोगे है ना, ठीक है। कि वे उत्तक, शरीर की वे उत्तक जो पूरे शरीर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे रक्त है, खून है हमारा, पूरे शरीर में दौड़ दौड़ के बह के हमारे पूरे शरीर को एक साथ जोड़ के रखता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। दूसरा, हमारी अस्थियां या हड्डी, ये हड्डी भी हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखी, यदि हमारे शरीर में कंकाल ना हो, हड्डी ना हो, तो हमारा शरीर बैठ जाएगा। तो पूरे शरीर को आपस में बांध के रखने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, हड्डियां कर रही ना, इसलिए इन दोनों को हम संयोजी उत्तक कहते हैं। समझ पड़ा बेटा, ठीक है। इस पार्ट को बहुत अच्छे से अभी और पढ़ेंगे आप लोग, और लॉक आंसर जो दिए हैं इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे, उस प्रश्न उत्तर को आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, पीछे पार्ट का जो दिया है लिख के उसका आंसर, ठीक है। लौकान जी, लौकान जी, जी 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 ठीक है जी सर, जी जी बहुत ठीक है, ठीक है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, और बहुत 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 धन्यवाद सभी बच्चों को। चलो बेटा, सभी को जय हिंद, जय भारत। शाम की बहुत क्लास में फिर मिलेंगे, दोपहर को ही मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। लौकान बोल दीजिए। जय हिंद बच्चों। जय हिंद जी जी बच्चों। जी, जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। जय हिंद, जय सभी हिंद, को जय हिंद। धन्यवाद।